वेलकम बैक दोस्तों। वैसे तो मैं इस सीरीज को बीच में छोड़ने का सोच रही थी क्योंकि इतना अच्छा कॉन्सेप्ट होने के बाद भी व्यूज नहीं आ रहे हैं और ये भी हो सकता है कि आप लोगों को ये अच्छी ही नहीं लग रही हो। बट स्टिल आप में से कुछ लोगों की डिमांड पे मैं इसे एक्सप्लेन तो कर रही हूँ, लेकिन अगर आप लोग सच में चाहते हैं कि मैं इसे आगे भी कंटिन्यू रखूँ तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं इसे और आगे एक्सप्लेन करने के लिए मजबूर हो जाऊँ। और हाँ, जिसने भी इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं फटाक से जाइए डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में नाही एक सुनसान सी जगह पर जा रही होती है जहाँ वो एक वैम्पायर को देखकर काफी ज्यादा डर चुकी थी। वो भी उसे बस मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन बीच में आते ही ह्योल उसकी जान को बचा लेता है और उसे उठाने के लिए वैसे ही अपना हाथ दे रहा होता है जैसे कि उसने अभी जूही को दिया है। जूही जो कि ये सब कुछ देखकर सदमे में जा चुकी थी, वो तो यही सोच रही थी कि मैंने तो इसके साथ इतना कुछ किया है, उसके बाद भी ये मेरी हेल्प आखिरकार क्यों कर रहा है। जैसे ही वो उसे अपना हाथ दे रही होती है, देखती है कि फ्रॉड ऑनर तो वहाँ से भाग रहा होता है, इसलिए वो ह्योल को ही धक्का मारकर फ्रॉड को पकड़ने के लिए पहुँच जाती है, जहाँ पर पुलिस भी पहुँच चुकी थी और वो उसे फिर पुलिस स्टेशन में ही ले जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था और वो उन्हें ह्योल के वैम्पायर होने वाली सारी बातें समझा रहा होता है, लेकिन वो तो कुछ समझने के लिए रेडी ही नहीं थे। साथ ही वो बोलता है कि जूही भी वहीं पर थी और ये सब कुछ जानती है, लेकिन वो तो उल्टा ही उस फ्रॉड को मारती है, उससे अपने पैसे मांग रही होती है, जहाँ पर देखते ही देखते वो सारे लोग आ जाते हैं जिनके साथ उसने फ्रॉड किया था और सबके सब अपने पैसे मांग रहे होते हैं। वहीं अपना वैम्पायर तो इसी सोच में डूबा हुआ था कि आखिरकार उसके साथ में ये सब कुछ चल क्या रहा है, और सामने ही एक शॉप देखकर उसके अंदर घुसकर बहुत सारी शॉपिंग करने लग जाता है और न्यू न्यू ड्रेसेस पहनकर देख रहा था, जिसका उसे बहुत ज्यादा शौक है। जैसे ही फिर बिल देने की बारी आती है ना, तो उसे अचानक से याद आता है कि अरे हाँ, उसके पास तो नाही का वॉलेट है, जो कि वो तो इंसिडेंट वाली जगह पर ही भूल गई थी। और देखते ही देखते वैम्पायर ने बेचारी का बैंक अकाउंट ही सारा खाली कर दिया था। जैसे ही वो घर पहुंचता है तो देखता है कि जूही तो बहुत ज्यादा सैड है, क्योंकि उस फ्रॉड ने तो उसके पैसे लौटाए ही नहीं थे और जूही भी उसे इतने सारे शॉपिंग बैग के साथ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही उसे ये मालूम चलता है ना कि वो सारा सामान तो वैम्पायर ने उसी के पैसों से लिया है, वो तो बहुत ही ज्यादा आग बबूला हो जाती है और बोलती है कि क्या तुम जानते भी हो कि तुमने मेरे सालों की सेविंग्स को सेकंड में ही उड़ा दी है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। ह्योल भी उसे ये बोलते हुए अपना खजाना लेने के लिए जाने लग जाता है कि मैंने कॉफिन में सोने से पहले इसे संभाल कर रखा था ताकि उड़ने के बाद ये मेरे काम आए। लेकिन जैसे ही वो उसे खोलकर देखता है उसमें तो कुछ होता ही नहीं है, और जैसे ये बात जूही को मालूम होती है वो तो उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए बोलती है कि अगर तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए ना तो मैं तो इस हवेली को ही बेच दूंगी। और ये सुनते ही ह्योल भी उसे समझाने लग जाता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 100 साल मैंने इसे प्यार से बनाया था और ये मेरी हवेली है। रही बात तुम्हारे पैसों की तो वो तो मैं तुम्हें जल्द ही लौटा दूंगा। जिसके बाद वो अपनी ड्रेसेस पहनकर मस्त मस्त पोजेस मारने लग जाता है, लेकिन वो तो जानता ही नहीं था कि जूही ने उसकी फोटो खींचने की जगह उन्हें बेचने के लिए ही डाल दिया है। साथ ही उसे बोलती है कि कल जाकर उस आदमी को ये कोट देकर पैसे ले आना। जैसे ही वो फिर उस लोकेशन पे पहुंचता है तो यहाँ वहाँ उस आदमी को ढूंढ रहा होता है, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि सॉन्ग होता है, और वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। ह्योल के ये पूछते ही कि वो जो खजाना मैंने संभाल कर रखा था वो क्या तुमने लिया है? सॉन्ग तो बहुत सारे बहाने मारते हुए बोलता है कि नहीं बॉस, मैं तो उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं हूँ। और जैसे ही डोंग अपने बॉस को देखता है ना, वो तो बेचारा खुशी के मारे ही रोने लग जाता है। सब जानते हैं कि ह्योल अब आधा इंसान और आधा वैम्पायर है, वो दोनों तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और जैसे ही ह्योल उनसे जूही को चुकाने के लिए 1 मिलियन वॉर्म मांगता है, वो दोनों तो एकदम चुप ही हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास तो पैसे थे ही नहीं, और यहाँ तक कि वो तो खुद भी कर्जे में डूबे हुए थे। वहीं जूही अपनी पुराने घर में पहुंचकर सारा सामान ले रही होती है, जहां पर अचानक से डोशिन भी पहुंच जाता है और एक कॉकरोच को देखकर उससे डरकर वो तो यहाँ वहाँ ही भागने लग जाती है। और ये सब कुछ देखकर तो डोशिन काफी ज्यादा हंस रहा होता है। जैसे ही उसे ये मालूम होता है कि जूही को एक हवेली विरासत में मिली है, वो तो उसे वहाँ छोड़ने के लिए पहुँच जाता है, जहाँ पर हमारा वैम्पायर भी पहुँच चुका था। और ये जानते हैं कि वो दोनों साथ में रहते हैं। डोशिन तो काफी ज्यादा शॉक हो गया था, लेकिन जूही बहाना मार तो ये बोलती है कि ये मेरे दूर का रिश्तेदार है। ह्योल से हाथ मिलाते ही डोशिन मुझसे बोलता है कि तुम्हारे हाथ तो बहुत ज्यादा ठंडे हैं। जूही फटाक से उसे वहाँ से बहाना मारकर ले जाती है, जिससे कि डोशिन को ये शक ना हो जाए कि ह्योल एक वैम्पायर है।
और उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लग जाती है क्योंकि उस कोट को बेचकर वो आधे पैसे ही लेकर आया हुआ था, जिससे कि जूही फिर उससे एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाते हुए बोलती है कि अगर तुमने 6 महीने के अंदर मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं इस हवेली को बेच दूंगी। और इसलिए वो जॉब के चक्कर में सॉन्ग के पास पहुंच जाता है, जो कि उसे बोलता है कि अगर आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो उसके लिए आपका आईडी कार्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो उसकी अजीब सी फोटो खींचकर उसका आईडी कार्ड बना लेता है, जिसमें वो काफी ज्यादा क्यूट लग रहा था। जिसके बाद एम्प्लॉयमेंट एजेंसी वालों ने उसे फ्यूनरल सर्विस की जॉब पर भेज दिया था, क्योंकि ह्यूल ने उनसे ये कहा था कि मुझे एक ऐसी जॉब चाहिए जिसमें मैं सूट पहन सकूं, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। लेकिन वहाँ पहुँचते ही बेचारे अपने वैम्पायर के सर में तो बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है, क्योंकि हर जगह उसे खून की स्मेल ही आ रही थी। और जैसे ही मॉर्ग हाउस में एक बंदा घूम रहा होता है ना, तो उसे अचानक से खराटों की आवाजें आने लग जाती हैं। और जैसे ही वो कॉफिन को खोलकर देखता है तो उसमें कोई और नहीं बल्कि अपना वैम्पायर ही सोया हुआ था, जिसके चक्कर में तो फिर उन दोनों को ही जॉब से निकाल दिया जाता है। ह्यूल अचानक से अपने सामने मिल्क डिलीवरी मैन को देखता है, जो जॉब उसे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लग जाती है और वो फिर उसी के लिए निकल पड़ता है। लेकिन भाई ये काम भी उसे सही से नहीं हो पाता और अचानक से एक बाइक वाले से टकरा जाता है और उसका सारा मिल्क फैल जाता है। और वो लड़का तो उसे सॉरी बोलने की बजाय ही उसका मजाक बनाकर वहाँ से मिल्क पीकर भाग जाता है। वही जॉब एजेंसी वाला बंदा भी उन पे काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, क्योंकि उन्होंने तो अपना कोई भी काम सही से किया ही नहीं था। और जैसे ही ह्यूल फिर घर पहुंचता है, थक हार कर सोफे पे जाके लोटपोट हो जाता है और बोलता है कि पैसे कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल है और ये बात मैं अब समझ चुका हूँ। जूही भी उसके ऊपर हंसते हुए बोलती है कि वैसे मैं घर की सफाई में लगी हुई हूँ और अगर तुमने मेरी इसमें हेल्प की तो मैं भी तुम्हें कुछ पैसे दे सकती हूँ। और ये सुनते ही वो तो फटाफट से हवेली की सफाई में लग जाता है, जिस दौरान वो लोग काफी नजदीक भी आ चुके थे और बहुत ज्यादा मस्ती मजाक से भी घर की सफाई कर रहे होते हैं। जहाँ ये जानते हैं कि ये घर 100 साल पहले वैम्पायर ने बनाया था, जहाँ सिर्फ जंगल ही जंगल था। जूही तो बहुत ज्यादा शौक होते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें कोई और अच्छी जगह नहीं मिली, जिससे कि ह्यूल फिर नाही के ख्यालों में खो जाता है। और यहाँ पर ये पता चलता है कि ये जगह नाही की फेवरेट थी और उसके चक्कर में ह्यूल ने यहाँ पर ये इतनी बड़ी हवेली बनाई थी। साथ ही जूही के ये बोलते हैं कि उसे वैम्पायर यानी ह्यूल से ज्यादा ह्यूमन से डर लगता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लालची होते हैं और फ्रॉड भी, जैसे कि उसका फ्रॉड हाउस ओनर। लेकिन ह्यूल जो कि एक वैम्पायर है, उसने तो उसकी जान बचाई है। ह्यूल सोच में डूब जाता है कि नाही और जूही का बिहेवियर बिल्कुल सेम है और नाही को भी उससे कभी भी डर नहीं लगता था, जैसे कि जूही को नहीं लगता। और देखते ही देखते अचानक से उसका स्कार्फ फिर से एक्टिव हो जाता है, जहाँ पर जूही ने बाइट किया था। और जैसे ही वो भागता हुआ उसके पास आता है, देखता है कि इसके ऊपर तो झूमर गिरने वाला है। वो फटाक से उसे अपनी गोद में उठा लेता है और बचा लेता है। लेकिन अचानक से ह्यूल जूही को किस करने लग जाता है, क्योंकि उसके लिप्स पे ब्लड का ड्रॉप जो था। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि उसका ब्लड पीते ही ह्यूल को नाही की सारी बातें याद आने लग जाती हैं। ये देखकर तो जूही को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उतरकर उसे खूब मारते हुए बोलती है कि तुमने मेरी पहली किस चुरा ली, मेरी पहली किस किसी वैम्पायर के साथ होगी, मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी। और जैसे ही ह्यूल ये सारी बातें जाके चंगू मंगू को बोलता है ना, वो भी काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे। जहाँ पर फिर एंट्री होती है अपने न्यू कैरेक्टर ब्लड डिलीवरी गर्ल रोज की। ह्यूल को देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो उसकी बहुत ही अच्छी दोस्त थी। साथ ही उसे बोलती है कि तुम्हारे अंदर से ना तो ह्यूमन की स्मेल आ रही है और न ही वैम्पायर की, जिसका साफ मतलब है कि तुम अभी तक पूरी तरह से ह्यूमन नहीं बन पाए हो। साथ ही इसके लिए काफी ज्यादा खुश होती है और ब्लड देकर उसे वहाँ से जाने लगती है। ब्लड को देखते ही चंगू मंगू के तो वैम्पायर वाले दांती बाहर आने लग जाते हैं। फिर तीनों साथ में बैठकर ब्लड पीने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में अपना वैम्पायर दबे पांव छुपते छुपाते हुए जूही के डर से हवेली के अंदर जा रहा होता है, लेकिन जूही उसे वहीं पर पकड़ लेती है। ह्यूल उसे माफी मांगते हुए बोलता है कि फिक्र वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे लव तो फील ही नहीं होता और न ही मेरी हार्ट बीट चलती है, मेरे अंदर सिर्फ ब्लड की ही डिजायर है। जूही भी उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलते कि हाँ ठीक है, मैं भी सोच लूंगी कि मुझे किसी मच्छर ने काट लिया था और जितना जल्दी हो सके मेरे पैसे लौटा दो। ह्यूल तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि इतने हैंडसम वैम्पायर का कंपैरिजन ये मच्छर के साथ आखिरकार कैसे कर सकती है। वहीं डॉशन अपनी लॉकर में से एक सीक्रेट बुक निकालता है और अपने बचपन के बारे में सोच रहा था, जहां उसके डैड ने बोला था कि सदियों से चलते आ रहे हमारे श्राप को केवल ये बुक ही खत्म कर सकती है, क्योंकि वो एक वैम्पायर कर्स्ड बुक थी।
साथ ही यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि डॉशिम हर साल अपना हार्ट चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल में पहुंचा हुआ होता है, क्योंकि उसे एक हार्ट डिसीज है जो कि उसकी फैमिली में बरसों से चलती आ रही है और उसके फैमिली के सारे मेंबर हार्ट अटैक से मर चुके हैं और इसलिए वो भी हमेशा अपना चेकअप करवाता रहता है। वही ह्योल डॉन के साथ में उसके रेस्टोरेंट में होता है और सामने वाले स्कूल में फूड डिलीवरी देने के लिए जा रहा होता है, जहाँ पर जूही ऑलरेडी मेडिकल साइंस डिपार्टमेंट में नर्स का काम करती है। वो भी सारा टाइम ह्योल के साथ में हुई उस किसके बारे में ही सोच रही होती है। नीचे ही उसे ह्योल दिखता है जिसे वो अपना वहम समझती है। वही ह्योल ने भी जूही को देख लिया होता है, वो उसे घूर रहा होता है, जहाँ सिक्योरिटी गार्ड आकर उसे बाहर निकालने लग जाता है। ह्योल उससे पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई जॉब है जो मेरे लायक हो, लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड तो कुछ सुनता ही नहीं है और वहाँ पर अचानक से एक क्लीनिंग स्टाफ की लेडी पहुँच जाती है, उसकी सारी बातें सुन लेती है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अपना हैंडसम वैम्पायर अपनी क्लीनिंग का सारा सामान लेकर स्कूल की लॉबी में चल रहा होता है और सारी लड़कियां देखकर उसे बहुत ज्यादा खुश हो रही होती, क्योंकि वो काफी ज्यादा हैंडसम जो लग रहा था। जहाँ वो बाइक वाला लड़का फिर से उसे टकरा जाता है जो कि इस स्कूल का स्टूडेंट है और फिर से उसका मजाक बनाकर वहाँ से चला जाता है। और जैसे ही ह्योल फिर जूही के रूम में आता है कूड़ा लेने के लिए, वो तो उसे देखकर काफी शॉक हो जाती है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है, लेकिन ह्योल उससे बोलता है कि वो तो यहाँ पर बस अपनी जॉब ही कर रहा है। जहाँ पर अचानक से एक लड़का पहुँच जाता है, उसकी नाक से ब्लीडिंग हो रही होती है और ये देखते ही जूही लड़के को बचाते हुए ह्योल को वहाँ से बाहर भगाती है कि कहीं वो वैम्पायर इसका खून ही ना पी जाए। जिसके बाद ह्योल जब एक शॉप के बाहर से निकल रहा होता है तो खून देखकर उसके दांत अपने आप बाहर निकलने लग जाते हैं और वो बच्चा देखकर उसे जोर जोर से हंसने लग जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि उसी टेलर का बच्चा होता है जिसके पूर्वज ह्योल के अच्छे और सुंदर कपड़े सिला करते थे। लेकिन उनके सामने ह्योल तो ऐसे ही दिखा रहा होता है कि जैसे वो भी उन सब की तरह एक इंसान ही है। वहीं फिर मिस्टर कैट जाकर ह्योल से मिलते हैं नेक्स्ट सीन में और ये पता चलता है कि ना ही ह्योल से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, क्योंकि जैसे ही उसके सैनिकों को ये मालूम चला था कि ह्योल एक वैम्पायर है, वो उसे मारने के लिए वहाँ पर पहुंचे हुए थे, लेकिन वो उसे लेकर वहाँ से भाग गई थी, जिस चक्कर में उसकी जान भी चली गई। मिस्टर कैट ह्योल को समझाते हुए बोलते हैं कि जूही का ब्लड तुम्हारे लिए जहर है, क्योंकि ये सब कुछ प्यार से ही स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए तुम्हें पहले जूही को खुद से प्यार करवाना होगा और उसके बाद ही उसका ब्लड तुम्हारे लिए यूजफुल होगा, जिसे पीने के बाद तुम फिर पूरी तरह से ह्यूमन बन जाओगे। जैसे ही वो फिर घर पहुंचता है देखता है कि जूही और डॉशिन साथ में थे और उसने उनकी सारी बातें छत से ही खड़ी होकर सुन ली थी, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि वैम्पायर्स के कान कुछ ज्यादा ही तेज होते हैं। ये जानते ही जूही तो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए बोलती है कि अपने कान मेरी लाइफ से दूर रखो। नेक्स्ट मॉर्निंग स्कूल में क्लीनिंग स्टाफ की एक लेडी के पैर में चोट लग जाती है और ह्योल उसकी हेल्प के लिए पहुंच जाता है। ये देखकर जूही को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन वहीं पर फिर से वो बदमाश लड़का आता है अपने दोस्तों के साथ में और ह्योल को फिर से परेशान करते हुए कूड़ा भी हवा फेंक रहा होता है। जहाँ पर अचानक से आग लग जाती है, बहुत सारी भगदड़ भी मच चुकी थी, जिसका जिम्मेदार ह्योल और उस क्लीनिंग स्टाफ को ठहराया जा रहा था और लड़का वहीं पर खड़े हुए मुस्कुरा रहा था। प्रिंसिपल ह्योल को जॉब से निकालने ही वाला होता है, लेकिन वहाँ पर तभी अचानक से जूही सीसीटीवी फुटेज लेकर पहुँच चुकी होती है, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वहाँ पे जलती हुई सिगरेट ह्योल ने नहीं बल्कि बाइक वाले उस लड़के ने ही फेंकी थी। ह्योल भी ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था कि जूही ने आखिरकार उसकी साइड ले ही ली और वो सच को सामने ले आई, जिसके बाद से तो बस वो उसी के ख्यालों में खो चुका था और सोच रहा था कि कहीं जूही ही इसकी नाही तो नहीं है जिसने दोबारा से जन्म लिया है। लेकिन कहानी में आता है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। डॉशिम एक लड़की को लेने के लिए एयरपोर्ट पे पहुंचा हुआ था, जो कि दिखने में बिल्कुल नाही जैसी ही थी। सो गाइस, फिलहाल तो यहीं पर इन एपिसोड का द एंड हो जाता है। सो ये लड़की अब कौन है, डॉशिम के साथ इसका रिश्ता क्या है, जूही और ह्योल का आगे क्या होने वाला है, ये सब मैं आपको बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि भाई नेक्स्ट वीक ही रिलीज होगी और उसके बाद ही मैं उसे एक्सप्लेन कर पाऊंगी। और इसलिए हम आपके लिए एक और नया ड्रामा लेकर आए हैं और उसका नाम है अ कोरियन ओडेसी, जिसे देखना मत भूलना, क्योंकि उसकी कहानी भी बहुत ही ज्यादा मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर देना।